सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सभी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि काल केतु नाम का जो राक्षस था वह कपटी राजा का सहयोग करते हुए अपना बदला लेने की भावना से पुरोहित का रूप बना करके राजा प्रताप भानु के महल में रहता है और इस प्रकार से उपदेश देता है। नृप हर्षऊ पहिचान गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत बरे तुरत शत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार जब उसने कहा था कि मैं आज से चौथे दिन आपके पास आऊंगा और मुझे पहचान लेना, उस कपटी राजा ने कहा था। इधर कालकेतु पुरोहित का वेश बना करके पहुंच भी गया। राजा उसको पहचान करके बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण जब दे दिया तो उपरोहित जब नार बनाई शरस चारी विधि जसी श्रुति गारी माया मैं तेहि रसोनी व्यंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन किया गया है, जो 56 प्रकार के व्यंजनों की चर्चा की गई है, वह सब व्यंजनों को बना डाला। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। विविध मृगन खर आमिष राधा तहि महु विप्रमा सुखल साधा भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। विविध मृगन कर, मृग यहाँ पर जीव पर्यक है। जैसे ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर भी मृग शब्द का अर्थ पशु है। मृग का मतलब हिरन होता है, लेकिन यहाँ प्रसंगवशात हमको मृग का मतलब पशु समझना चाहिए। तो नाना प्रकार के मृग सदृश नाना प्रकार के पशुओं का उसने मांस पकाया। तेहि महु विप्रमा सुखल साधा, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों के मांस को भी मिला दिया। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। सब प्रकार सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धो करके आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश बानी तही काला विप्र वृंद उठी ग्रह जाओ भय बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय काल केतुकृत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठो, उठी उठी ग्रह जाऊं, उठिए और अपने अपने घर को जाइए, यह अन्न मत खाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू।
इस अन्न के खाने से बड़ी हानि है, आपका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। और ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो गया। प्रेत के रूप में धुंधकारी भी यही चर्चा करता था। अहम भ्राता त्वदीयोषि त्वदीयोष्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया, ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया। अर्थात हे भैया, मैं आपका ही भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है, और अपने ही किए गए निज पातकाचरण से मैं इस प्रकार की प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं। मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है। अर्थात ब्राह्मण का ब्रह्मत्व नष्ट हो जाए तो उसका सब कुछ गया। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने सचेत किया। पूर्व काल में आकाशवाणी अर्थात आधुनिक युग की मीडिया थी। आकाशवाणी वही बोलती थी जो सत्य होता था। लेकिन आधुनिक युग में जो आकाशवाणी है, जो मीडिया के जो है संबंधित जन है, वो अधिकतर सत्य का ही प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बहुत ही सत्य बोल जाते हैं। ऐसी विडंबना है समाज में। तो आकाशवाणी हमेशा सत्य ही बोलती थी। अब आकाशवाणी हो गई कि आप सभी लोग अपने अपने घर जाओ। अच्छा, तो भयं रसोनी भूसुरमासु शब्दुज उठे मान विश्वासु भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बस न आव मुख बानी। आकाशवाणी ने कहा कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मान करके सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। सब तुझे उठे मानी विश्वासु भूप विकल मति मोह बुलानी। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। भावी बस न आव मुख बानी, होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। जाई निशाचर हो नृप, जाओ राक्षस हो जाओ। अरे मूर्ख राजा, तुमने हमें भोजन में मांस खिलाने का प्रबंधन किया था, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और मूढ़ सहित परिवार, अरे मूढ़ राजा, तुम अपने परिकरीय सहित तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई घालई लिए सहित समुदायी ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हसित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा कर रहे थे, इसलिए हमारा धर्म तो बच गया। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संमत मध्यनाश तव होवु जलदाता न रही कुल कोवु नृपसु निश्राप विकलयति त्रासा भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। जलदाता न रही कुल कोवु नृपसु निश्राप विकलयति त्रासा। साप को सुन करके राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और भय बहोरी पर गिरा आकाशा। फिर सुंदर आकाशवाणी भई।
विप्रभु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने साप देते समय विचार नहीं किया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुन करके सभी ब्राह्मण चकित रह गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिषुरन सुनाई, त्रसित पर्यऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहां ना तो भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा ने मन में विचार किया और उसने संपूर्ण वृत्तांत को महिषुरों से बताया, ब्राह्मणों से बताया। त्रसित पर्यऊ अवनी अकुलाई, और बड़ा ही भयभीत होकर के, व्याकुल होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, जब ब्राह्मणों को वास्तविकता का पता चला तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार कभी मिटता नहीं है। ब्राह्मणों का साप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी के भी टाले नहीं टलता। अस कही सब मही देव सिधाये, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किया जेहि। ऐसा कह करके सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी से न भूप सब आधाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर कर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर दौड़े। घेरनी नगर निशान बनाजी, घेरनी नगर निशान बजाजी, विविध भांति नित हो लराजी। जूझे सकल शुभट करी करनी, बंधु समेत पर्योन्द्र पधरनी। और उन्होंने डंका बजा करके नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित विनष्ट हो गया। सत्य के तुकुल को नहीं वाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जशु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर की ओर चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है।
पिता यम के समान काल रूप हो जाता है और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। तो इस प्रकार की अभूतपूर्व परिस्थितियां हो जाती हैं। इसलिए विधाता की ही इच्छा थी, तब ना ऐसा हुआ। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताही विष भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। हे मुनि भरद्वाज जी महाराज सुनो, समय पाकर के वही राजा परिवार सहित राक्षस हुआ जिसका नाम रावण था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयं शो कुंभकर्ण बलाधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयं विमात्र बंधु लघु तासु। भयं विमात्र बंधु लघु तासु। जो राजा प्रताप भानु का जो अरिमर्दन भाई था, जो छोटा भाई था, वह कुंभकर्ण के रूप में उद्भूत हुआ और जो अतुलनीय बलधाम था। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, जो सचिव था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह धर्म रुचि भी रावण के भाई के रूप में, सौतेले भाई के रूप में प्रकट हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे श्रुत सेवक नृप खेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था। नाम विभीषण जेहि जग जाना, जिसको संपूर्ण संसार जानता है उसका नाम विभीषण था। विष्णु भगत, भगवान विष्णु जी का अत्यंत भक्त थे विभीषण जी महाराज। और विज्ञान निधाना, और ज्ञान विज्ञान का तो मानो भंडार ही था व्यक्ति। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, भय निशाचर घोर घनेरे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेकहीन, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन अत्यंत दुरूह है, अर्थात बड़े भयंकर विषाक्त आतंकवादी जन्म लिए। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बश, भये सकल अघरूप। यद्यपि पुलस्त्य ऋषि के कुल में ये उत्पन्न हुए थे। पुलस्त्य ऋषि जी का जो कुल था वो अमल अर्थात मल रहित नितांत पवित्र, पावन बहुत ही पवित्र कुल था, और अनूप जिस कुल की कोई उपमा नहीं है, ऐसा अनूप कुल था। तदपि महिषुर श्राप बसा, भय सकल अघरूप। इतने उत्तम कुल को प्राप्त करने के बाद भी ये मानो साक्षात विप्र के श्राप के कारण मानो पाप ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार की अत्यंत भयानक परिस्थितियां थी। तो आगे के प्रसंग को मित्रों हम लोग पुनः कल की चर्चा में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, आज यहीं वाणी को विराम। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक
धन्यवाद, आभार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः। Yeah.